माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। पैकिंग वगैरह हमारी सारी डन हो गई है और अब हम निकल गए हैं। तलाशा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मैरिज में। यस, हम जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन में। आपने मेरे वृंदावन वाले व्लॉग्स में देखा होगा, हमारे साथ हरप्रीत दीदी थी, तो हम उनके यहाँ पर ही जा रहे हैं। उनके यहाँ पर मैरिज है उनकी सिस्टर की, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि खूब धूम मचाने वाले हैं। और पंजाबी मैरिज का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक अटेंड नहीं की है, तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ना तराशा। और अब हम निकल गए हैं, कल से फंक्शन स्टार्ट है और रास्ते में हमें चटर पटर वाली ना छोटी सी भूख लगी है। तो तराशा के पापा जी क्या लेने गए हैं? पिज्ज़ा। तो हम छोटू सी जो हमारी भूख है उसको मिटाने के लिए हम पिज्ज़ा खाएंगे और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। तो निकलेंगे नहीं, फिर हम और खाना खाएंगे। मैं तो डोसा खाऊंगी। तो जैसे जैसे भी आगे होता जाएगा, जितनी भी हम मस्ती करने वाले हैं वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस व्लॉग को जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है ना तराशा? हाँ जी। हम खूब सारी मस्ती करेंगे ना? खूब सारी। तराशा डांस करेगी बहुत अच्छा। हाँ। और फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और हमें हमेशा की तरह इतनी जल्दी हो रही थी कि हम डोमिनोज ही नहीं गए, अपने कार में बैठकर ही हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और अचानक से चलते चलते इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रिकॉर्ड कर रही थी और रिकॉर्ड करते करते ही इतनी तेज़ बिजली कड़की है ना कि वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और इसके बाद फिर जो बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश और बार बार बिजली की गड़गड़ाहट। तराशा तो इतना ज़्यादा डर गई थी कि बस मुझसे चिपक कर वो सो ही गई डर की वजह से। और हम इसी बारिश में जल्दी जल्दी बस नोएडा पहुंच गए भैया के फ्लैट पर, और वहां पर जाकर फिर हमने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थकान भी हो गई थी, क्योंकि सुबह से मंदिर में थे और फिर ये ट्रैवलिंग की, तो फिर हमने जाकर रेस्ट ही किया। हाँ जी साहब, कैसा लग रहा है आपको चलाते हुए इतनी हैवी रेन में? थोड़ी सी मैं चलाऊं क्या? मेरा एक्सपीरियंस भी देखो रेन का। थोड़ा तेज तो बोलो, आपकी आवाज नहीं मेरी आएगी। आपको मेरे ऊपर बिलीव है, मैं चला लूंगी वो भी रेन में। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट इवनिंग में। हम अच्छे से रेडी होकर जा रहे हैं अब मेहंदी फंक्शन के लिए। और दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए था भी नहीं। और हमारे साथ भैया और निकिता भी नहीं आए क्योंकि निकिता की थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो वो शादी में ही आएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं और हम पहुंच गए हैं जहाँ पर है मेहंदी का फंक्शन। तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी। और जब भी कहीं जाते हैं तो फिर सबसे मिलते हैं, वो वाला सीन हो नहीं पाता क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से कैमरा आपने स्टार्ट कर दिया। बट सबसे इतने टाइम के बाद मिले तो इतना अच्छा लगा और सब लोग देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और यहाँ पर मैं आपसे मिलवाती हूँ, ये हैं ममता दीदी, ये भी हमारी फैमिली फ्रेंड ही हैं। और यहाँ पर मैं उनको बोल रही थी कि वीडियो बन रही है, बट उनको लग रहा था कि फ़ोटो है, तो वो मैं उनको बोला थोड़ा सा डांस करो। तो सब लोग अपने अपने तरीके से फुल इंजॉय कर रहे थे। और ये है बच्चा पार्टी, तो मैं इनको भी बोला कि चलो भाई डांस करो, इंजॉय करो। यहाँ पर जो डेकोरेशन थी वो इतनी प्यारी हो रखी थी कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमने बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ ली। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी रील भी बनाई है। और ये जो फंक्शन था वो टेरेस पर था। इतना अच्छा वेदर हो गया था, आपने देखा भी था कि रेन इतनी हैवी हुई थी, तो इतना प्यारा वेदर हो गया था। और टेरेस पर तो फिर बात ही अलग होती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जितनी भी गर्ल्स हैं सब ब्राइड की सिस्टर हैं और इन्होंने पंजाबी सॉन्ग पर इतना प्यारा प्यारा डांस किया, तो बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। और यहाँ पर तराशा आ गई है मेहंदी लगवाने के लिए, तो यहाँ पर पूरी टीम आई हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। और जो भी यहाँ पर गेस्ट आ रहे थे, जितनी भी लेडीज़ थी, जिनका भी मन था, सब लोग यहाँ पर मेहंदी लगवा रहे थे। और तराशा की यहाँ पर फरमाइश स्टार्ट हो गई कि मुझे गणेश जी लगवाने हैं, मुझे डोल लगवानी है
और मैंने उसको बोला कि बेटा आप नॉर्मल लगवा लो, तो फिर वो मान गई थी कि चलो ठीक है आप मेरे ऐसे ही नॉर्मल लगा दो, बट उसको फिर बाद में नॉर्मल ही ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी बैठ गई हैं मेहंदी लगवाने के लिए और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मम्मा देखो मेरे दोनों हैंड पर आराम से मेहंदी लग रही है। और सीरियसली हैट्स ऑफ है इस टीम को और सभी लोगों को जो मतलब ऐसे वर्क करते हैं, फटाफट से ये लोग मेहंदी लगा देते हैं। और कितने लोगों को इन्होंने मेहंदी लगाई थी कि मैं यही सोच रही थी कि जब मेहंदी लगाते हैं तो थंब में हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो एक साथ इतने लोगों को मेहंदी लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर सभी लोगों की इन्होंने मेहंदी लगाई थी और यहाँ पर तराशा की मेहंदी हो गई है डन, जिससे वो पूरी सेटिस्फाई थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि तराशा मेहंदी बहुत अच्छे से लगवाती है, तो यस, तराशा को मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती है। और अभी भी उसने ये मेहंदी लगवाने के बाद पूरी फ़ैन में ड्राई की अच्छे से, ताकि मेरी ये ड्राई हो जाए और मैं बैक साइड पे भी लगवाऊँ। तो उसको बहुत ज़्यादा शौक है। मेहंदी लगवाने के बाद फिर उसने भी छोटी छोटी अपनी रील बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक कराए। और अब चलते हैं डीजे की तरफ, जहाँ पर नॉन स्टॉप डांस चल रहा था और सब मुझसे भी बोल रहे थे मेहंदी लगवा लो, बट मैंने बोला पहले मैं अच्छे से डांस करूँगी, इंजॉय करूँगी, उसके बाद फिर मेहंदी लगवाऊंगी। और यहाँ पर मेरा मन करता है कि जो सॉन्ग चल रहा है ना वही मैं वीडियो में डालूं, बट नहीं डाल पाती क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, तो इसलिए मैं बस छोटी छोटी सी क्लिप डाल देती हूँ। और अभी आपने जो एंट्री देखी वो थी हरप्रीत दीदी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उनकी ड्रेस एकदम माइंड ब्लोइंग थी और उनकी ड्रेस और उनकी डॉटर की दोनों की सेम ही ड्रेस थी, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी। और अब मिल लीजिए आप इस प्यारे से कपल से। पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो और इन्जॉय करो। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि जो हमारी बॉन्डिंग है, हमारा प्यार है, वो हमेशा टच वुड ऐसे ही बना रहे। और अब आई है मेरी मेहंदी लगवाने की बारी, क्योंकि सबने ज़्यादा फोर्स किया कि अब लगवा लो, तो मैं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हूँ। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मैं फंक्शन को पूरा इंजॉय करने में रह जाती हूँ और मेरे मेहंदी नहीं लग पाती है। तो इस बार मैंने तसल्ली से बैठकर पहले मेहंदी लगवाई और इस वाले मोमेंट का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जब एकदम से फटाफट वाली आपके मेहंदी लग जाती है। और यहाँ पर है ये ब्राइड की सिस्टर का प्यारा सा डांस, जो इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए प्रिपेयर किया था और बहुत ही अच्छा डांस किया। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये डांस कैसा लगा। मैं छोटी छोटी सी यहाँ पर क्लिप डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये रॉकिंग वाली डांस परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बिना कमेंट करे कोई मत जाना, क्योंकि भाई किसी ने मेहनत की है तो आपका एक कमेंट तो बनता ही है। और यहाँ पर देखते देखते मेरी मेहंदी भी डन होने वाली है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये वाली मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ही क्रेज़ था, क्योंकि ना मेहंदी लगवाने के लिए भी आपके अंदर एक पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आराम से बैठकर मेहंदी लगवाऊं। तो मुझे तो ये वाली मेहंदी एकदम माइंड ब्लोइंग लगी, फटाफट 5 मिनट में मेरे हाथों पर लग गई थी। और इसके बाद तराशा की ड्राई हो गई थी और वो भी आ गई थी, उसने बैक साइड पर अपनी मेहंदी लगवाई। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि उसको लग रहा था कि मुझे गणेश जी बनवानी है, डोल बनवानी है, तो उसने ये तमन्ना भी अपनी पूरी कर ली। हालांकि उसे अपनी फिर ये वाली मेहंदी कम ही पसंद आई, उसको वो अपना फ्रंट वाला डिज़ाइन ही ज़्यादा पसंद आया, बट फिर भी उसने अपने गणेश जी और डॉल बनवा ली थी। अब आप देखिए और इन्जॉय कीजिए।
और यहाँ पर तराशा की मेहंदी भी हो गई है डन। और अभी तक मैंने आपको ब्राइड से नहीं मिलवाया था, तो चलिए ब्राइड से मिलवा देती हूँ। तो जो हरप्रीत दीदी से बात कर रही हैं वो है हमारी प्यारी सी ब्राइड, और ये ब्लू कलर के सूट में है ब्राइड की मम्मा। तो सब लोग बिज़ी थे इसलिए पर्सनली तो मैं आपसे नहीं मिलवा पाई, बट ऐसे आप मिल लीजिए। उसके बाद लगी बहुत ज़ोरों की भूख और हमने फिर साथ में बैठकर डिनर किया। सब लोग बिज़ी थे बट टाइम निकाल कर डिनर हमने साथ में ही किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बिहाइंड द सीन। जब हम ब्राइड की पिक्चर्स देखते हैं कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई हैं, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो 3 टेक्स के बाद एक पिक्चर इन्होंने ली, तो फोटोग्राफर को भी और फैमिली को भी, दोनों को कितनी मेहनत लगी, तब जाके फाइनली एक फ़ोटो हुई। डालूंगी। डलेगा नहीं क्या? तो फिर बाय बेटा, लव यू, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू जीजू, परसों मिलेंगे। श्योर, बाय बाय, थैंक यू, और आराम से जाना। हाँ जी और परसों बिल्कुल। फिर एंजॉय करना, टाइमली आना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आज भी बहुत अच्छा लगा। सेम यार, थैंक यू। आपने मेहंदी नहीं लगवाई? अब लगवा लेते जाके। अरे बॉयज नहीं लगवाते मेहंदी। नहीं, बॉयज भी लगवाते हैं, सब लगवाते गर्ल्स लगाती है, बेटियां लगाती है, छोटी छोटी बेटियां लगाती है ना। सो फ्रेंड्स, सबसे बहुत टाइम के बाद मिले, खूब सारा एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, खूब सारी मस्ती की, और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। रात के 1 बज रहा था और घर पहुंचते पहुंचते हमें 2 ही बज गए थे। सब लोग बहुत रोक रहे थे बट हम नहीं रुके क्योंकि हमारा सारा सामान फ्लैट पर ही रखा था और हमने सोचा कि अब नेक्स्ट डे रेडी होकर ही हम आएंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट मॉर्निंग में, और हम सब रेडी हो गए हैं मैरिज के लिए और हम जा रहे हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में मैरिज है पहले, फिर उसके बाद बैंक्वेट हॉल में जो जयमाला वगैरह का फंक्शन है वो सब है। तो गुरुद्वारे में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बट बैंक्वेट हॉल में किया है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। हमने कितनी सारी मस्ती की है, कितना सारा एंजॉय किया, वो सब आप देखना। और यहाँ पर तराशा अपनी मेहंदी दिखा रही है कि देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, कितना प्यारा कलर आया है। तो चलिए अब चलते हैं। और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। लवन्या करके ये बैंक्वेट हॉल है और बहुत ही प्यारा बैंक्वेट हॉल था, इतनी प्यारी डेकोरेशन थी। नीचे की डेकोरेशन मैं आपको नहीं दिखा पाई बट मैं यहाँ की डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारी हो रखी थी। सब लोग आ चुके थे और हम फिर से मिले हैं। तो यहाँ पर ममता दीदी मिली हैं और वो बहुत ही प्यार से यहाँ पर हग कर रही हैं क्योंकि हम इतने टाइम के बाद मिले हैं ना कि किसी का भी एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हमने खूब सारा साथ में मिलकर एंजॉय भी किया। और इस बार मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैंने कैमरे में कैद की है। मैं आप सबके लिए तो ये वीडियो बनाती हूँ, इवन ये मेरे लिए भी ब्लॉक हो जाती हैं और मैं कभी भी इनको जब भी मन करता है ओपन करके अपना व्लॉग देख लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक मेमोरी मेरे लिए कलेक्ट होती जा रही है, जब भी मन करेगा आराम से ओपन करो और देख लो। और यहाँ पर टाइम है रील्स बनाने का, फ़ोटोज़ क्लिक कराने का, जो कि मस्त है। तो यहाँ पर वही चल रहा है। अब आ गई है हमारी प्यारी सी ब्राइड जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बट ये जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल वाला टाइम होता है, कोई अपने आप को नहीं रोक पाता है। दीदी भी यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करा रही थी बट एट लास्ट हम सभी इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि हम अपने आप को नहीं रोक पाए क्योंकि वो सारी जो मेमोरी होती है ना बचपन से लेके अब तक की, वो सारी 1 मिनट में रिकॉल हो जाती हैं कि अब जिनके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं, बचपन से खेलते हैं, सब चीज़ें शेयर करते हैं अपनी,
और वो हमें 1 मिनट में हमसे इतनी दूर चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें बस दिमाग में आती रहती हैं और उसी का थोड़ा सा दुख भी होता है, बट खुशी भी इस बात की होती है कि एक नया रिश्ता हमसे जुड़ने जा रहा है और एक नई फैमिली हमें मिल जाएगी, एक नया हमारी फैमिली में एक नया मेंबर और ऐड हो जाएगा। तो इस बात की खुशी भी होती है और इसी खुशी के साथ इस प्यारे से कपल को ढेर सारा प्यार। तो ये मिली आप प्यारी सी गुड़िया से जो बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी, और जैसे कि आपने फंक्शन वगैरह में देखा होगा जो बहुत अच्छा डांस करता है उसको आगे खड़ा कर देते हैं, तो ये वही रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर ये डांस कर रही है और बाकी सारे बच्चे इसको कॉपी कर रहे हैं, तो बहुत ही क्यूट मोमेंट था। और यहाँ पर अब हो रही है रिंग एक्सचेंज, ये भी बहुत क्यूट मोमेंट है। इसके बाद अब आती है जयमाला की बारी। जयमाला के बाद सबने कपल के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराए और यहाँ पर हो गई है लंच के लिए टेबल रेडी। हम सबने मिलकर लंच किया और उसके बाद फिर मारे खूब सारे गप्पे। तो आप भी अब हमारे इस फ़नी चिट चैट में शामिल हो जाइए और इन्जॉय कीजिए। जॉली एलएलबी। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ फिर से बताओ, बोलो बताओ। बताओ एक हफ्ते में कितनी बार प्यार दबाता है? कितनी बार दबाते हैं, ये पूछो कितनी बार नहीं दबाते हैं, ये पूछो कितनी बार नहीं दबाते हैं। एक बार भी नहीं। आप बताओ, आप बताओ। रोज रोज? अरे वाह, अवार्ड अवार्ड। रोज इसका है, मेरा रोज नहीं। ये दबाती है रोज। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम भी यहाँ से निकल रहे हैं और विदाई का मैंने कोई मोमेंट नहीं डाला क्योंकि मैं हंसते हंसते इस वीडियो का एंड करना चाहती हूँ। और आई होप आपने भी मेरे साथ इस शादी को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। ओके ओके, बाय बाय।